दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। भाई, क्या होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? तो सर्वप्रथम किसने दिया था, क्या इसके बारे में बताया गया? तो सर्वप्रथम कहते हैं कि इस सिद्धांत के ऊपर जो चर्चा है आपकी, क्या है चर्चा है, तो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके ऊपर सर्वप्रथम चर्चा है। जिस प्रकार आपके भूगोलवेत्ता है एंटोनियो। कौन है? एंटोनियो। एंटोनियो है, टेलर है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्टीफन है। इन भूगोलवेताओं ने सर्वप्रथम इसके बारे में क्या की थी? चर्चा की थी। क्या की थी? चर्चा। चर्चा है वो की थी, लेकिन इसने सर्वप्रथम इसे प्रस्तुत नहीं किया था। इन्होंने क्या की थी? चर्चा की थी। तो बात करते हुए इन्होंने चर्चा की, तो इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला आपका एक व्यक्ति था, जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का आपका एक विद्वान था जिसका नाम है वेगनर। कौन है? वेगनर। नाम आपने सुना होगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वेगनर था। तो वेगनर ने 1912 में इसे बताया था। कब बताया था? 1912 ईस्वी में इसे प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया? 1912 ईस्वी में। 1912 में इसे प्रस्तुत कर दिया। फिर इसका अंग्रेजी भाषा में कब अनुवाद किया गया? तो अंग्रेजी में इसे कब प्रस्तुत किया गया? तो अंग्रेजी में इसे 1924 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1924 में इसे अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। किस में प्रस्तुत किया गया? अंग्रेजी में प्रस्तुत है वो किया गया था। इसके अंदर इसने बताया कि आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व। कब भाई? 30 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 30 करोड़ वर्ष पहले या पूर्व, पूरा जो आपका स्थल भाग है, क्या है? पूरा का पूरा जो स्थल भाग है वो एक गेंद की भांति था। कैसा था? ऐसी एक गेंद की भांति था। कैसा था? गेंद की भांति। और इसके चारों ओर महासागर था। क्या था? इसके चारों ओर महासागर फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था भाई? इसके चारों ओर आपका जो महासागर है वो फैला हुआ था। इस प्रकार इसके चारों ओर, इसके चारों ओर एक महासागर है वो फैला हुआ था। इस प्रकार, यानी चारों ओर इसके महासागर फैला हुआ था। तो इस प्रकार था, यानी एक पूरा का पूरा जो आपका स्थल भाग है वो एक गेंद की भांति था। किसकी भांति था? गेंद की भांति था। और इसके चारों ओर महासागर था, यानी जल से घिरा हुआ था ये, इसके चारों ओर। और ये एक आपका स्थल भाग था जो किसकी भांति था? गेंद की भांति था। किसकी भांति था? गेंद की। और इस स्थल भाग को इस वेगनर ने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। भाई ये क्या है? पेंजिया। इस स्थल भाग को इसने कहा पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। तो इस स्थल भाग को इसने पेंजिया कहा, तो फिर ये जल, ये जो महासागर था, इसे कहा इसने पेंथालासा। क्या कहा? पेंथालासा। क्या कहा गया भाई? इसे पेंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पेंथालासा। इस जो गेंद की भांति था, एक स्थल भाग था, उसे तो इसने कह दिया पेंजिया। क्या कहा दिया भाई? पेंजिया। और जो जलीय भाग था इसे कहा गया पेंथालासा। क्या कहा गया? पेंथालासा। अब कुछ घटनाओं के कारण इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ। स्थल भाग में इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण ये इसके दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। यानी मान लो यहाँ पर देखो आप, इसका एक भाग इस प्रकार हो गया और दूसरा भाग इसका इस प्रकार हो गया। इस प्रकार, ठीक है। हालांकि इसके चारों ओर पानी तो था ही, यहाँ भी पानी था, यहाँ भी पानी था। इसके दो भागों में बंट गए, ठीक है। और इसके अंदर एक दरारनुमा संरचना बन गई इस प्रकार। यानी ये भी आगे क्या है कि दो भाग बन गए इसके। इसका एक रहा, यानी पेंजिया है वो आगे जाकर विस्फोट के कारण कितने भाग हुए? इसके दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। और इस वाले भाग को इसने, इस वाले भाग को इसने क्या कहा है? अंगारा लैंड। क्या कहा है भाई? इस वाले भाग को इसने अंगारा लैंड क्या उपाधि दी। इस भाग को इसने अंगारा लैंड का क्या कहा? अंगारा लैंड। और इस वाले भाग को इसने कहा गोंडवाना लैंड। क्या कहा? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और अंगारा लैंड में एक दरारनुमा संरचना बन गई। क्या बन गई? ये देख रहे, दिखाई दे रही है ना आपको? ये इस प्रकार दरारनुमा एक संरचना बन गई।
और इस दरारनुमा संरचना को इससे अलग होती है, इसलिए इस इतने भाग को कहा गया लोरेशिया। क्या कहा गया? लोरेशिया। क्या कहा गया भाई? लोरेशिया। अब धीरे धीरे इनके अंदर विस्फोट व फैलने के कारण अब ये दिशा है आपकी उत्तर दिशा और ये दिशा हो गई आपकी दक्षिण दिशा। तो इनके अंदर निरंतर उत्तर की ओर घिसकता रहा कौन सा? अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड है वो दक्षिण की ओर घिसकता रहा। इसी प्रकार हमारे जो महाद्वीप है बड़ी बड़ी, उन महाद्वीपों का निर्माण है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से हुआ है। अब देखो ये आपके उत्तर दिशा में कौन सा है? अंगारा लैंड और दक्षिण दिशा में आपका गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के मध्य ये जो महासागर है, इस महासागर को कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया इस महासागर को? टेथिस सागर। क्या कहा गया भाई? इस महासागर को कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया? इस महासागर को टेथिस सागर है वो कहा गया। अब देखो इनमें अगर हम बात करें भाई, ये हो गया लोरेशिया, अंगारा लैंड का एक भाग था लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में हो गया आपका टेथिस सागर। अब हम बात करें भाई कौन से महाद्वीप है, तो अंगारा लैंड से बने हैं, और कौन से महाद्वीप है वो आपके गोंडवाना लैंड से बने। अब अगर हम महाद्वीपियों की बात करें भाई, महाद्वीपों का निर्माण है वो किस प्रकार है। यहां तो मैं महाद्वीप बनाता हूं। इधर देखो, ये मान लो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये इधर हो गया आपका ग्रीनलैंड, और ये इधर हो गया आपका यूरोप। यूरोप के बाद ये हो गया आपका एशिया, और इधर हो गया आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद इधर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। हो गया, ये हो गए आपके महाद्वीप। अगर हम बात करें ये आपका उत्तरी अमेरिका, कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये आपका द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, ग्रीनलैंड। इस द्वीप की बात करें तो ये डेनमार्क के अधीन में है। किसके अधीन में है? डेनमार्क के। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति के रूप में बात करें, यानी भौगोलिक स्थिति के रूप में किसके पास है? भौगोलिक रूप तो ये यूएसए के पास है, उत्तरी अमेरिका का देश है यूएसए, उसके पास है। और राजनीतिक स्थिति के रूप में बात करें, राजनीतिक स्थिति के रूप में बात करें तो ग्रीनलैंड डेनमार्क, यूरोप के डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का, ठीक है। भौगोलिक स्थिति यूएसए के पास है, राजनीतिक स्थिति के पास है डेनमार्क के पास है। ये हो गया आपका यूरोप, और ये हो गया आपका एशिया। कौन सा हो गया? एशिया। और ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें भी, इनमें अगर हम देखें तो कौन से महाद्वीपों का किस प्रकार निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखो आपके ये ऐसी स्थिति मान लो आप, ये दिशा हो गई ऊपर उत्तर वाली और ये हो गई दक्षिण वाली, ठीक है। तो हम देखें भाई उत्तर में कौन सी भूमि है? अंगारा लैंड। तो अब देखते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड से किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो अंगारा लैंड से हम बात करें तो आप देख सकते हो यूरोप का और एशिया का, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? अंगारा। हालांकि उत्तरी अमेरिका भी इससे निर्माण हुआ है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का जो निर्माण है वो इसका एक भाग है लोरेशिया। क्या है? लोरेशिया। उस लोरेशिया से किसका निर्माण हुआ है? उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? उत्तरी अमेरिका का जो निर्माण है हुआ है। और यहाँ पे एक आपका महाद्वीप रह गया, वो है अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका सॉरी। और उसके बाद अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड भूमि से है वो किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है? तो आपको सामने दिखाई दे रहा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद आपका है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका,
ये महाद्वीप है। यानी 1 2 3 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 हो गए, 4 और 3 7। यानी अंगारा लैंड है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का भाग है वो अंगारा लैंड के लोरेशिया से हुआ है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण है वो किन से हुआ है आपके, तो आप ये हुआ आपका गोंडवाना लैंड भूमि से इनका निर्माण हुआ है। अब इस वेगनर ने आपके कुछ सिद्धांत दिए, इसने कैसे बताया भी वास्तव में यहाँ ऐसा था। तो यहाँ पे एक आपको पता होगा एक महासागर पड़ता है जिसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिक महासागर नाम है यहाँ पे, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। क्या नाम है? अंटार्कटिक महासागर। इसने कहा भाई अंटार्कटिक महासागर के दोनों तटों को, यानी ये स्थिति देखो इस प्रकार बनती है और ये स्थिति देखो आप इस प्रकार बनती है, यानी इन दोनों तटों को हम आपस में मिलाएं तो ये दोनों पास में जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों तट है अंटार्कटिक, ये वाला तट और ये वाला तट, यानी ये दोनों को अगर हम आपस में इस प्रकार मिलाएंगे तो ये आपस में दोनों जुड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तभी इसने बताया हाँ वास्तव में पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। फिर इसने देखा कि ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण अमेरिका के यहाँ पड़ता है आपका ब्राजील। क्या पड़ता है? ब्राजील, ये क्षेत्र ब्राजील वाला है, ब्राजील। ब्राजील और अफ्रीका के यहाँ पर घाना देशों में, घाना देशों में है वो खुदाई की गई और यहाँ से मिला सोना। क्या मिला? सोना। और यहाँ पे खुदाई की, यहाँ भी क्या मिला? सोना मिला। क्या मिला? सोना। तो अब इनसे पता चला कि हम इधर इस तट पे खुदाई कर रहे हैं, यहाँ भी सोना, और इस तट पे खुदाई कर रहे हैं अफ्रीका के, यहाँ भी सोना। इससे इसने पता लगाया कि दोनों वस्तुएं वो समान मिल रही है, यानी ये दोनों तट है यहाँ से टूट कर क्या हुए? अलग हुए, यानी आपस में पहले क्या हुए थे? मिले हुए थे। ये आपके महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित साक्ष्य, यानी अंटार्कटिक तट के दोनों भाग मिलाने पर मिल सकते हैं और जो खुदाई की गई वो क्या मिले? इनसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा महाद्वीपीय सिद्धांत, किस प्रकार है वो किन का महाद्वीपों का निर्माण हुआ और कैसे है महाद्वीप आपके बने, और अंगारा लैंड भूमि से किस महाद्वीपों का निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड भूमि से किस महाद्वीपों का निर्माण हुआ। धन्यवाद।